अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 दिन और 15 दिनों में चीनी का दाम 50% बढ़ने वाला है। हाँ, वही चीनी का दाम जो चीनी इस टाइम पर आप 65 और 70 रुपए में खरीद रहे हैं, उसी चीनी का दाम आने वाले टाइम में 100 रुपए तक जाने वाला है। और आपकी मजबूरी है, उस चीनी को आपको खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस सरकार को आपने चुना है उसी सरकार ने आपको अच्छी तरीके से चूना लगा दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया यही चीनियाँ भी 1-1.5 महीने पहले हमें 45 और 46 में मिल रही थी, वही चीनी इस टाइम पर हमें कैसे 65 और 70 में मिल रही है, और आने वाले टाइम में ये 100 रुपया कैसे हो जाएगा, क्या पता इस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई होगी। तो इसीलिए हमारे मोदी जी जो हैं वो चीनी का दाम बढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में कम कर देंगे। लेकिन मैं आप लोगों की परेशानियां दूर कर देता हूं, क्योंकि अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो और थोड़ी सी परेशानियां आप बचा कर रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये परेशानी कम नहीं होगी। ये जो चीनी 65-70 में आपको मिल रही है, यही चीनी आपको 100 रुपए में भी मिलेगी और आपको खरीदना भी पड़ेगा। क्या रियल प्रॉब्लम है, उस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। और क्यों इतना ज्यादा किल्लत बढ़ चुकी है, हाहाकार मच चुका है चीनी को लेकर, क्योंकि 20 दिनों में 20% बढ़ चुका है, 20 रुपए दाम ज्यादा बढ़ चुके हैं चीनी को लेकर, और लोग काफी ज्यादा इस चीज से परेशान है। तो इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है और आप सब यहां तक पहुंच भी चुके हैं, तो प्लीज करके नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में बैठकर मैं आप लोगों तक एक अच्छी खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतना फर्ज आपका भी बनता है कि आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कर दें नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। बाकी अगर हम मेन मुद्दे की बात करें, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से होती है उस चीज को हम देख लेते हैं। देखो, अभी 1-1.5 महीने पहले, अभी भी इस टाइम पर थोड़ा बहुत, लेकिन 1-1.5 महीने पहले मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो हार्मोन से जो हमारा कच्चा तेल गुजर रहा था, वहां से गुजरने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो मोदी जी हैं, उन्होंने जनता से एक रिक्वेस्ट की थी कि जनता जी जो है, हमारे जो तेल आ रहे हैं वो प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं इस टाइम पर। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग कच्चा तेल कम उपयोग कीजिए, ये जो डीजल पेट्रोल है ना, इसे आप लोग कम उपयोग कीजिए। लेकिन इसी चीज से जो है वो मोदी सरकार की इच्छा नहीं भरी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या स्कीम लेकर आया, उन्होंने एक स्कीम लेकर आई और उस स्कीम का नाम था एथनॉल। आप लोगों ने एथनॉल का नाम सुना होगा, जो इस टाइम पर हमारी गाड़ी की टंकियों में पड़ रही है ना, डीजल पेट्रोल, उसमें 50% की मात्रा जो है वो एथनॉल की भी है। सरकार ने कहा था कि अब हम बना रहे हैं एथनॉल। इससे क्या होगा कि जो जनता इस टाइम पर पेट्रोल डीजल किल्लत इस टाइम पर बढ़ चुकी है, वो डीजल पेट्रोल हम बाहर से मंगाएंगे जरूर, लेकिन जब वो यहां पर आएगा तब उसको हम डबल कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे सरकार को भी फायदा होगा और देश की जनता को भी फायदा होगा, क्योंकि जब हम डबल कर देंगे तो उसका पैसा भी तो कम हो जाएगा। सरकार ने ये लालच दे दी जनता को, और जनता ने कहा भैया चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेंगे जो दिक्कत होगी। उसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने एथनॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो एथनॉल बन रहा है, ये किस चीज से बन रहा है। इसमें 2 चीज लगते हैं, जिसमें पहले का नाम है गन्ना और दूसरे का नाम है मक्का। 50% से ज्यादा मात्रा होती है गन्ने की, और मक्का सिर्फ 30% लगता है। तो ये 2 चीजों से जो है वो एथनॉल बनाया जाता है। अब अगर आप सोचिए, जिस चीज से चीनी बन रही है, उसी चीज से अगर एथनॉल बनने लगेगा, और वो जो प्रयोग चीनी में किया जा रहा है उसको उठाकर एथनॉल में किया जाएगा, तो क्या हमारे देश में चीनी की किल्लत होगी या फिर नहीं होगी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो चीनी हमारा देश पहले दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा था, अब वही चीनी जो है हमारा देश दूसरे देशों से इंपोर्ट करेगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम से पहले ही हमारी मोदी गवर्नमेंट ने चीनी को 1.5 मिलियन टन से लेकर 2 मिलियन टन तक वो जो है एग्रीमेंट पर साइन कर लिया था कि भाई हम 1.5 मिलियन और 2 मिलियन टन जो है चीनी बाहर को भेजेंगे। जितने भी देश बाहर से चीनी, जो बाहर के देश हैं जो इंडिया से चीनी लेते हैं, हमारी मोदी सरकार ने उस चीज को हामी भर दी थी, और 8 लाख टन चीनी भेज भी चुकी थी हमारी मोदी गवर्नमेंट। जब ये प्रॉब्लम आती है, तब उसके बाद जो है चीनी जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अब इंपोर्ट करने में किस चीज को घाटा होगी, किसको घाटा होगी, भाई देश की जनता को घाटा होगी। क्योंकि ये जो इंपोर्ट हो रही है, इसमें जो खर्चा आएगा, जो जीएसटी लगेगा, सारी चीजों की जो खर्चा आएगी, वो किसके ऊपर जाएगा, वो देश की जनता के ऊपर जाएगा। और देश को, जनता को भरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी है। उन्होंने सरकार को चुना है, सरकार को उन्होंने चुना है, अपने मन की सरकार कर रही है इस टाइम पर, जनता को चारों तरफ से लूट रही है।
तो जो इंपोर्ट वो कर रही है उसका खर्चा जो है वो जनता देगी। उसके बाद हमारे देश में एक के बाद एक त्योहार आने जा रहे हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद आने वाले टाइम में दिवाली वगैरह आएगी। इसमें क्या है, जो चीनी से सामान बन रहा है, अब अगर चीनी महंगी होगी तो जो चीनी से सामान बन रहा है, चाहे मिठाइयाँ हो गई, चाहे चॉकलेट हो गई, जो भी सामान चीनी से बन रही है, क्या उसका दाम ज़्यादा नहीं होगा? जो आप सुबह शाम जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसका दाम ज़्यादा नहीं होगा? जो चाय आपको 5 रुपए में मिल रही थी वही चाय आपको 10 रुपए में भी मिलेगी, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ा है। जो मिठाई आपको 200 रुपए किलो मिल रहा था वही मिठाई आपको 300 रुपए किलो में मिलेगा, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ा है। तो चारों तरफ से जनता को ही लूटा जा रहा है, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ेगा तो जनता को चारों तरफ से लूटा जाएगा और चारों तरफ से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि त्योहार आ रहा है, त्योहार में वैसे भी किल्लत हो जाती है चीनी की, क्योंकि चीनी का दाम त्योहार में वैसे भी बढ़ जाता है। और उसके बाद इस टाइम पर अगर बढ़ा हुआ तो आने वाले टाइम में जो इस टाइम पर आपको 70 रुपए में चीनी मिल रही है, 65 रुपए में मिल रही है, वो 100 के करीब भी जा सकती है। और इस चीज़ को देखकर आप लोग हैरान मत होना, क्योंकि आप लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को चुना है और मोदी गवर्नमेंट आपको चारों तरफ से ना अच्छी तरीके से पीस रही है और लूटने का काम कर रही है, और आप लोग लुटवा रहे हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में या 5 महीने लग जाएंगे और 6 महीने लग जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो ये सॉल्व नहीं होगी भैया। क्योंकि जो गन्ने से चीनी बनती है उस गन्ने को तैयार होने में 1 साल लग जाता है। उसके बाद गन्ना तैयार होता है और उसके बाद चीनी बनती है, उसके बाद गुड़ बनता है। ये 2 चीज़ें जो है वो गन्ने से बनती हैं। और उसके बाद हमारे देश में एथनॉल भी बनाया जा रहा है। तो अब ये जो गन्ना जो है ना, वो एक चीज़ में नहीं जाएगा, वो 2 भागों में बटेगा। और इसका दाम जो है अगर कम भी होगा तो कम से कम जो है वो 10 रुपये 5 रुपये कम हो जाएगा। और जो ये चीनी आपको 70 में मिल रही है, इतने में ही अब आपको मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, ये जो गवर्नमेंट आपने चुनी है इसी का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है और आपको देखने को मिलेगा भी। क्योंकि इस टाइम पर हमारे देश में जो प्रॉब्लम चल रही है, चारों तरफ प्रॉब्लम चल रही है, जनता को लूटने का काम जो है मोदी गवर्नमेंट कर रही है, उसी चीज को आप भी देख रहे हैं और सब देख रहा है। और आने वाले टाइम में ये मोदी गवर्नमेंट को भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है चीनी को लेकर, आप भी अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी अपने भाई को सपोर्ट कर देना नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।